है, लेकिन आप खुद कंपेयर करके देख सकते हो। खुद कंपेयर करके देख सकते हो कि कैसे वो प्लेटफॉर्म में आपको कैसे सिखाया जा रहा था, यहाँ कैसे सिखाया जा रहा है। यहाँ पर एक एक चीज बारीकी से सिखाई जाती है और बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है आप लोग को। हमारे लीडर्स आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग देती है तो उसको ग्रैब करना चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि अभी हमें मैम को इनवाइट कर देना चाहिए। तो 1 मिनट में आप लोग को बोलती हूँ मैम को। आप लोग जल्दी से मैम का वेलकम कीजिए और मैम को यहाँ इनवाइट कीजिए। शरण मैम, आपका वेलकम है और आप आज की ट्रेनिंग दीजिए अच्छी तरह से कि हम सबको आए कि कैसे लीड जनरेशन की जाती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो मैं यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट में यहाँ बैठे हैं, मैं उनको ये पूछना चाहूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि लीड की प्रॉब्लम किन किन को हो रही। जब मैंने बोला था तो कुछ पार्टिसिपेंट का हैंड रेज नहीं हुआ था। चलिए बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली उनका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो हर बंदे का यहाँ पे बिजनेस ग्रो होना चाहिए, है ना। तो कुछ मेरे सवाल हैं, ठीक है, कुछ जवाब है, कुछ आप लोगों को कुछ नया बताना चाहती हूँ कि बिजनेस का जो हमारा होता है ना, कि हमें बिजनेस करना कैसे है ना। बिजनेस का जो मेन होता है मकसद, कि हमको बिजनेस करने का जो वे होता है वो किस हिसाब से होना चाहिए। जो हमारा बिजनेस की जर्नी है ना, वो जब हम बचपन में मतलब कि बर्थ लेते हैं, तो हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, हमें कुछ टाइम तक हमें अपने पालन पोषण में रखते हैं। फिर वो जैसे हम 2.5 महीने 2.5 साल या 3 साल के हो जाते हैं, तो उन लोगों की चिंता स्टार्ट हो जाती है कि अब इनको किस स्कूल में डालना है ना। बस हमारी जिंदगी भी उसी उसी तरह से है। हम लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं। जब वो होता है हमारा बर्थ, की हम लोग ने बर्थ ले लिया, कंफर्ट जोन में बैठे बर्थ ले लिया, मतलब कि तुलना करिए आप लोग अपनी लाइफ को अपने पास में जाके देखिए कि किस हिसाब से हमारी जर्नी और किस हिसाब से हमारे बिजनेस की जर्नी है। जब हम लोग ने बर्थ लिया है, वो हो गया हमारा कंफर्ट जोन। हम लोग आराम से बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा को खिला रहे पिला रहे सब कुछ कर रहे हैं, है ना। जब हम लोग 2.5 साल या 3 साल के होते हैं, तब हमारे मम्मी पापा को चिंता होनी स्टार्ट हो जाती है। वो होती है हमारी जो अड़चने आने स्टार्ट हो गई है जिंदगी में, कि क्या होगा, कैसे ग्रोथ करेंगे, कैसे हमारे मतलब अपने परिवार को चलाएंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाई करानी है, कैसे अपने भाई बहनों की शादी करानी है ना। कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनके बड़े जो बेटा या बेटी होते हैं, उनके सिर में जिम्मेदारी आ जाती है कि मम्मी पापा नहीं है, अब हमको अपने भाई बहनों की शादी करानी है ना। बहुत सारे परिवार में ये चीज हो रही होगी, आप लोग जानते हो। हर यहाँ पर बैठा हुआ जितने भी पार्टिसिपेंट है, सबको पता है कि जिंदगी की गाड़ी कैसे चलती है। कोई यहाँ पर बच्चा नहीं है, सब मैच्योर है, सबको पता है कि लाइफ कैसे चलानी है ना। तो जब हम हमारी चिंता शुरू हो जाती है, वो होती है हमारे स्कूल में दाखिला, है ना। तो हम लोग मम्मी पापा सोचते हैं कि कहाँ कौन से अच्छा स्कूल होगा, वो टैली कर ये नहीं वो स्कूल अच्छा है, फीस देखते हैं, एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, टीचर्स देखते हैं, तब जाके हमारा दाखिला होता है एक अच्छे स्कूल में। वो अब यहाँ की लाइफ में आ जाइए। अब हम लोग क्या करते हैं, सर्चिंग में आ जाते हैं कि ऑनलाइन वर्क हो या मतलब कि ऑफलाइन वर्क हो, पार्ट टाइम वर्क हो, ठीक है। हम लोग की सर्चिंग में आते हैं, तब जाके एक अच्छा सिस्टम जो हमको पिंडवी का जैसा मिलता है, हम लोग वहाँ ज्वाइन करते हैं, ठीक है। बचपन में स्कूल में दाखिला हुआ, बड़े में ज्वाइनिंग आ गई। अब देखिए स्कूल में दाखिला के बाद हम लोग को क्या होता है, जब हमारे एडमिशन हुई है, प्रिंसिपल क्या करते हैं, एक अच्छे क्लास में हमारे अच्छे स्टूडेंट टीचर के ऊपर हैंड ओवर कर देते हैं कि ये स्टूडेंट आपका है, अब आप इसको देखना है। वो उनकी सारी जिम्मेदारी होती है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, होमवर्क, फिर अटेंडेंस, ठीक है, बच्चे को क्या तकलीफ हो रही है। बचपन में क्या होता है, टीचर्स जो होती हैं, जो छोटे बच्चों की टीचर्स तो बहुत अच्छी होती है, फ्रैंक होती हैं, यहाँ तक टिफिन भी खिलाती है, और फिर उनको पानी का सबको बेंच का ड्रेस का सब देखती हैं, एज अ माँ की तरह, है ना। ये लोग आप समझ सकते हो। फिर अब इधर की लाइफ में आ जाइए, हम लोग का क्या होता है, ट्रेनर मिलता है, एक मेंटर मिलता है ना। वो मेंटर हम लोग को जो जो बताए, कहने का मतलब कि जो हम लोग जैसे पैदा होते हैं ना, वो जो जिंदगी चल रही होती है, वो ही हमारी ये मैच्योर जिंदगी भी है। मतलब जो हमारे साथ एक बार घटित होता है ना, इतिहास अपने आप को दोहराता रहता है। ये बातें आप लोग सबने सुनी होगी। वो जो मेंटर हमारे हाथ में आ गए ना, वो मेंटर हमको एक अच्छी लाइफ देने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन बचपन में क्या होता है, अच्छे बच्चे होते हैं अपने टीचर्स की बात सुनते हैं, और जो बड़े में क्या होते हैं, जो अच्छे जो ट्रेनी होते हैं, वो अपने ट्रेनर की बात सुनते हैं, क्या करना है कैसे करना है। वो जो होता है, इंसान आगे निकल जाता है अपनी जर्नी में, वो लाखों करोड़ की अर्निंग कर लेता है। और बचपन में जो स्टूडेंट होते हैं अपने टीचर की बात सुनते हैं, वो टॉपर बन जाते हैं, है ना।
अब आप लोग सोचो, यहाँ पर जितने भी इंसान बैठे हैं जो लाखों की अर्निंग कर रही, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं कि बचपन में वो बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा होगा। क्योंकि हमारी अपग्रेशन जो होती है ना, वो हमारे बचपन से ही होती है, हमारी नींव बचपन से ही पड़ी होती है। जैसा हमारा स्वभाव बचपन में होता है, जिंदगी भर वैसा ही रहता है, कुछ नहीं बदली होता है। हम लोग बदली करने की कोशिश भी करें तो नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि परवरिश के ऊपर ही सब कुछ मायने रखता है ना। ये जो मैं बातें कह रही, आप लोग सोचो कि ट्रैक से हट रही है, ट्रैक से नहीं हट रही हूँ, आप लोग देखो यही होता है। ठीक है, अब जब हम लोग अच्छे ट्रेनर के हाथ में आ गए हैं, तो ट्रेनर हमको जैसे बताएगा हमारी लाखों की अर्निंग होगी, हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब बिजनेस का मेन जो मकसद है, मैं आप लोग को कहना चाहूंगी कि बिजनेस का जो मेन स्टेपिंग है वो है कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सीखना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सीखना है और आगे सिखाना है। हम लोग जो जो सीखते जाएंगे, हम लोग वही आगे आगे सिखाते जाएंगे। हम लोग एज अ टॉप लीडर खड़े हो सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग सीखेंगे नहीं तो हम लोग सिखाएंगे क्या? सबसे पहले आप लोग की मेंटेलिटी होनी चाहिए कि आप लोग को सिर्फ और सिर्फ सीखना है। मैं बहुत बड़ा धुरंधर हूँ, मैं बहुत स्मार्ट खान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, नहीं। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये आप लोग के अंदर एटीट्यूड होना चाहिए कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं जीरो लेवल में हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे को पर डे कुछ ना कुछ सीखना। आप सोच सकते हो निर्जला मैम क्या वो अर्निंग नहीं कर रही हैं? ठीक है, हकीम सर क्या वो अर्निंग नहीं कर रहे हैं? क्या अजय सर, मनोज सर, ये लोग क्या अर्निंग नहीं कर रहे हैं? वो लोग क्यों मीटिंग अटेंड करते हैं भाई? उन लोग का दिमाग खराब है कि वो मीटिंग में आके 1 घंटा अपना बर्बाद करते हैं। वो लोग चाहे तो उस टाइम अपने प्रमोशन कर सकते हैं, है ना। लेकिन उनका कहना है कि हमको हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग को एक छोटी एज का बच्चा या छोटी हमारी छोटी उम्र का इंसान भी हम लोग को कुछ ना कुछ सिखा के जाता है ना। तो ये है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सीखना है। आपके अंदर ये चीज रहेगी ना कि मेरे को सिर्फ सीखना है, सिर्फ सीखना है, पर डे सीखना है, मेरे को हर क्षण कहीं से भी कुछ भी हम लोग को सीखने को ही मिल रहा है। सॉरी गाइस। हम लोग को पर डे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है। ये जो आप लोग देखोगे ना, कुछ भी देखो, वहां पर नॉलेज लेने की कोशिश करो, उसको पास मत करो क्या रे पास हो गया। हम लोग को पता, एक रील से भी कुछ सीखने को मिल जाता है, एक शॉर्ट से भी कुछ सीखने को मिल जाता है, एक गाड़ी हम लोग के पास से जा रही है वहां भी हम लोग सीख सकते हैं। कुछ भी, हर एक चीज, हर एक कण कण में हमारी सीख छिपी है। बस आपको दिमाग अपना स्पेंड करना होगा कि वो चीज आपको समझ आ जाए। अब ये कैसे होगा? हम लोग क्या करते हैं ना, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। विशाल सर ने ट्रेनिंग में बताते हैं ना, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी चीज है। जब हम लोग अपने दिमाग में रख लेंगे ना, ये नहीं को हटा देना है। मतलब सोचो कि डिक्शनरी के से नहीं नाम की चीज है ही नहीं, उसको हटा दो, वो नहीं है। बस आपको पता क्या सोचना है, मैं आपको बताती एक्सपीरियंस से। ये चीज मेरे साथ हो गई है, मतलब नहीं है, आपके पास लीड नहीं है, आपके पास अर्निंग नहीं है, ज्वाइनिंग नहीं है, लेकिन आपको पता क्या बोलना है, मेरे पास 10 लीड पर डे आ रही है, थैंक यू गॉड, मेरे को पर डे लीड मिल रही है, मेरी बहुत बड़ी अर्निंग हो गई है, मैं यहाँ से लखपति बन चुका हूँ। तो अब देखो, लिमिट से बाहर भी मत मांग लेना, मैं करोड़पति 10 करोड़ की मेरी इनकम है। जब आपके पास 10,000 या करोड़पति बोलोगे, भगवान ही सोचेगा मैं इसको दूं कैसे, इसका तो पात्र ही बहुत छोटा है, मैं इसमें डालू क्या, है ना। लिमिट से बाहर नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलो। अपनी सोच को एकदम पॉजिटिव रखो कि मेरे को ये अर्निंग हो गई है, मेरे को पर डे 10 लीड मिल रही हो, मेरे को 5 पर डे ज्वाइनिंग हो रही है, मैंने यहाँ 10,000 की अर्निंग पर डे कर रहा हूँ। देखो कैसे आपकी जिंदगी पलटी होती है। वो जो नेगेटिविटी है ना आपकी, 1% मतलब 1% नेगेटिविटी ना आपकी 100% पॉजिटिविटी को काट देता है। नेगेटिविटी बहुत खतरनाक है, बहुत जहरीली है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये चीज मेरे कहने का मकसद है, क्योंकि बिजनेस ही हमारा वही टिका है, इसलिए मैं ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लोगे ना, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी को हटा दो। अपनी बोली में, अपने जहन में, अपने दिमाग में नेगेटिविटी को हटा दो कि मेरे पास लीड नहीं है। क्या करे मैम, बात करते हैं लीड नहीं आती है, गलती पता है किसकी? आपकी, क्योंकि आप सोच रहे हो आपके पास लीड नहीं आ रही है। दूसरी गलती, आप लोग नहीं सीख रहे हो। नहीं मैम कर देगी, सर कर देंगे, तो गलती आपकी है। ठीक है, चलो यहाँ बहुत अच्छे लीडर है, हेल्पफुल है, सब हम लोग का काम करके देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब तक लीडर नहीं खड़े होगे ना, पता कुछ कुछ क्लाइंट्स होते हैं, वो पता क्या बोलते हैं, जिससे हमारी बात है हम उनके साथ ही जुड़ना चाहेंगे। नुकसान किसका हुआ? आपका, लीडर्स का नहीं हुआ।
ठीक है, लीड का भी होता है। क्यों? क्योंकि वो यदि ईमानदार हो तो वो क्लाइंट से हाथ से निकल जाता है, उसको भी पछतावा होता है कि मेरे जरिए मेरे मेंबर की ज्वाइनिंग नहीं हुई। ठीक है, तो जो हमारा मेन पॉइंट है कि हमको सिर्फ सीखना है और प्रमोशन करना है। और फिर नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा थर्ड स्टेप है, वो अपने टीम को हैंडल करके रखना है। सबसे पहले सीखना है, फिर प्रमोशन करना है, फिर टीम को हैंडल करके रखना है, फिर न्यू ज्वाइनिंग लाना है। ये 4 चीज आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। और मैं जितनी भी बातें कह रही ना, मैं 4:45 फिर से आप लोग को पूछूंगी हैंड राइज करके। मैं जितनी भी बोल रही हूँ, मैं जितनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ, मेरे को उसका रिजल्ट चाहिए। 4 पॉइंट मैंने बताया। फर्स्ट सीखना, सेकंड प्रमोशन, थर्ड टीम हैंडल करके रखना, और फोर्थ है अपने टीम को नई नई ज्वाइनिंग लाना। ये 4 चीज आप यदि सीख जाओगे ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एज अ लीडर खड़े होने से किसी कोई ताकत नहीं जो आपको हिला सके। ठीक है, 4 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं, मैं लास्ट में आप लोग से पूछूंगी। अब मैं बताना चाहूंगी प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म जो सबसे तगड़े प्लेटफॉर्म है जहां से लीड आती है। ठीक है, सीरियल वाइज बता रही हूँ, मेरे को सीरियल वाइज वापस चाहिए। फर्स्ट, मैं आप लोग को 2 मिनट का टाइम देती हूँ, जल्दी से जहां से भी आप लोग बैठे हो कॉपी पेन अपने हाथ में ले आओ। ठीक है, नहीं तो फटाफट अपने फोन का नोटबुक खोलना और वहां पर टाइप करने स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेरे को लास्ट में आंसर चाहिए। ठीक है, सबसे पहला प्लेटफॉर्म जहां से बहुत अच्छी क्वालिटी लीड आती है वो होता है यूट्यूब। लेकिन इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे जब लीड आती है तो बहुत आरामदायक है, जिंदगी सवर जाती है नेटवर्क की। ठीक है, दूसरा प्लेटफॉर्म है फेसबुक। ये सीरियल वाइज है, सीरियल वाइज ही आप लोग लिखिएगा। ठीक है, दूसरा प्लेटफॉर्म है फेसबुक। तीसरा प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप। ठीक है गाइस, तीसरा प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप। में बहुत आराम से बोल रही हूँ, आप आराम से टाइप कर सकते हो। ठीक है, पांचवा जो है हमारा नहीं सॉरी, चौथा जो हमारा इंस्टाग्राम। फर्स्ट यूट्यूब, सेकंड फेसबुक, देन इंस्टाग्राम, देन व्हाट्सएप, देन इंस्टाग्राम, फिफ्थ है हमारा टेलीग्राम। ये है ना जो बहुत तगड़े प्लेटफॉर्म है जिससे आपकी लीड आराम से आती है। लेकिन सबसे पहला काम आपको लीड को जानना होगा, लीड को समझना होगा, उसको कन्वर्ट करने की सबसे बड़ी ना चीज आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि लीड को आप हैंडल कर सको, लीड को अपने अंदर ला सको। 5 प्लेटफॉर्म मैंने बता दिए, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये 5 प्लेटफॉर्म को यूज करने सीख गए ना, तो आपको कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन जो मैं लास्ट में आपसे पूछूंगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है, ठीक है, कितने जन को पता है कि आज का क्या टॉपिक है? मेरे को कोई चैट बॉक्स में बताना चाहेंगे? जल्दी से आप लोग टाइप करके बताइए कि आज का टॉपिक क्या है। जिनको नहीं पता है तो चलिए मैं आपको छूट भी देती हूँ, आप लोग जाइए जल्दी से और ग्रुप में देखिए। लीड जनरेशन, वेरी गुड। लेकिन कहाँ से लीड जनरेशन का टॉपिक है, लेकिन कहाँ से लीड जनरेशन में बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग फुल्ली तरह से एक्टिव नहीं रहोगे तो कोई ना गूगल, वेरी गुड। उसामा जी ने आंसर दिया है गूगल से, वेरी गुड। ज्योति जी ने गूगल, विकास जी ने गुरविंदर, ठीक है, हर्षिता जी, शिवी जी, वेरी गुड। वेरी गुड गाइस, मतलब आप लोग एक्टिव हो। ठीक है, और कौन कौन है यहाँ पर पार्टिसिपेंट जो बैठे हैं जिनको मतलब एक्साइटमेंट है जानने के लिए कि कुछ आज हम लोग को नया मिलने वाला है? तो प्लीज हैंड राइज करके मेरे को बताइएगा। सिर्फ 6 जन को एक्साइटमेंट है, बाकी किसी को नहीं है। 35 बंदों में सिर्फ 9 बंदों को सीखना है, 11। चलिए चलिए हैंड राइज कीजिए, देखती हूँ 20 आप लोग पार करते भी हो। 16 हो गया, 17, चलिए, और 18, 19, 19 हुआ है। चलिए ठीक है, देखते कौन उठता है। जब कोई उठ जाएगा तो हम लोग आके अपना सेशन कंप्लीट करके 20, गुड कैच। मतलब कि आप लोग यहाँ पर एक्टिव हो, चलो अच्छा है कि मेरा इतना एनर्जी वेस्ट करने का कुछ तो रिजल्ट है। ठीक है, ये हो गया कि आप लोग को पता है और आप लोग एक्साइटेड भी हो, है ना। दूसरा है, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं यहाँ पर जो बता रही हूँ सीरियल वाइज, मेरे को लास्ट में चाहिए। किन्होंने अपना लिख लिया है कॉपी में? हैंड राइज कीजिएगा। गुड। श्यामा श्री जी ने लिखा, हकीम सर ने लिखा, गोविंदर जी ने लिखा, सूरज, दीप्ति, रिमी मैम ने लिखना, उसामा जी ने, हर्षिता, किरण, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, खुश कर दिया आप लोग ने आज मेरे को।
वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। थैंक यू सो मच गाइस कि मेरे बोलने का आप लोगों को कुछ असर होता है, ये देख के मेरे को काफी खुशी हुई है। ठीक है, और कौन कौन है जो लास्ट में आंसर देना चाहेंगे, प्लीज हैंड राइज करके बताइएगा, क्योंकि जिनका हैंड राइज है मैं सबको लूंगी, ये याद रखिएगा। अब ये सोच के हैंड डाउन करने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, 7 बंदे सिर्फ यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, तो अब मैं नेक्स्ट मीटिंग ये सिर्फ 7 बंदों के साथ ही करूंगी, क्योंकि आप लोग को पता नहीं कि मेरे पास लीड जनरेशन की काफी मतलब की तरीके हैं। यदि आप लोग एक्टिव नहीं रहोगे तो जिन्होंने हैंड राइज किया है, मैं नेक्स्ट सेशन उनको पर्सनल उनको भेजूंगी कि वो ही मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, बाकी नहीं। क्योंकि यदि आप लोग को सीखना नहीं है ना, आप लोग को ना एक सीखने की पता क्या कला होनी चाहिए, आप लोग फौजी दिमाग होना चाहिए कि बस तैयार एकदम, देखते हो ना फिल्मों में, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, एकदम धाए 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 धाए, उस टाइप की यदि नेचर हो जाएगा ना आप लोग का, फिर देखो आप लोग कहाँ खड़े होते हो, लखपति तो बहुत दूर की बात, करोड़पति हो जाओगे आप लोग, है ना। तो चलिए हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छा लगा आप लोग का देख एक्टिविटी, कि आप लोग काफी एक्टिव हो। ऐसे एक्टिव रहने से पता क्या होता है, जो सिखाते हैं ना उनमें भी जोश आ जाता है कि मैं जो अपना टाइम दे रहा हूँ उनके लिए ना, तो इनके मतलब मन में भी कुछ है मेरे लिए। तो मेरे स्क्रीन शेयर हो रही, तो प्लीज मेरे को कोई बता दीजिएगा। हाँ जी मैम, हो रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो देखिए, जो हमारा सेशन का आज टॉपिक है, हाउ टू जनरेट फ्री लीड फ्रॉम गूगल फॉर बिजनेस। ठीक है, देखिए लीड जनरेशन का ना काफी तरीके हैं। ठीक है, सब 2 तरीके हैं ज्यादातर, पेड या ऑर्गेनिक। टाइप्स ऑफ लीड जनरेशन 2 है, पेड और ऑर्गेनिक। पेड में क्या होता है ना, आप अपने ऐड रन करा सकते हो, ठीक है, पैसे लगा के लीड ले सकते हो, बहुत सारे तरीके। लेकिन जब हम लोग बिजनेस में कुछ कमाया ही नहीं, हम लोग क्यों लीड लाएंगे पैसे लगा के, है ना। जब तक हम लोग पैसा कमाएंगे नहीं, लीड पैसा लगाएं क्यों। ऐसी बात नहीं है कि पैसा लगाए बिना हम लोग लीड नहीं ला सकते हैं, बिना पैसा लगाए भी लीड ला सकते हैं। पैसा लगाने से क्या होता है ना, कि आपको क्वालिटी लीड बहुत फटाफट मिल जाती है, आपका बिजनेस बहुत ज्यादा तेज भागता है ना। लेकिन यदि हम लोग ने पैसा नहीं लगाया, तो ऐसा बात नहीं कि हम लोग नहीं लीड ला सकते, हम लोग तब भी ला सकते हैं, लेकिन आपको अपना दिमाग चलाना होगा। ठीक है, आपको अपना दिमाग चलाना होगा और आपको अपना टाइम देना होगा, ये 2 चीज है। लेकिन पेड में क्या होता है, आपको दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है और टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, वो सब ऑटोमेटिक हो जाता है ना। आप जानते ही हो कि हम लोग पानी में जितनी चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा, ये तो आप समझ ही सकते हो। बस वैसे ही हमारा वर्क भी है, हम लोग जितना मतलब अपना ग्रोथ, अपना ऑटोमेशन में अपना बिजनेस डालेंगे, हम लोग का क्या होगा, हम लोग का बिजनेस उतनी जल्दी ग्रोथ करेगा, है ना। तो ये है कि ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज जो हम लोग का तरीका है ना गूगल से, ये बहुत कारगर है। ये तरीका ना बहुत कारगर है। बहुत जन को यहाँ, बहुत लीडर्स को आता भी होगा, लेकिन कुछ मैं आपको उनके ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी कि ये इसको ना इफेक्टिव कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को गूगल में जाना, जैसे आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन गूगल की खुली है, यहाँ पर आपको टाइप करना है व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। ठीक है, ये तरीका ना मैंने कहा बहुत जन को आता भी होगा और ये बहुत जन जानते होंगे। जैसे हम लोग ने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक टाइप किया ना, अब आप लोग ध्यान से कुछ बातें समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। जैसे हम लोग ने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक टाइप किया, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने बहुत सारे वेबसाइट खुल जाते हैं, है ना। बहुत सारे वेबसाइट खुल जाते हैं जो कि हम लोग को फ्री में गूगल का बंडल में हम लोग को दे देते हैं, कि गूगल में ये सब व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। अब देखिए, हम लोग को ना कोई भी ग्रुप नहीं सिलेक्ट करना है। कुछ पॉइंट बताने जा रही हूँ फिर से, वो आप लोग नोट कीजिएगा। हम लोग को सारे ग्रुप नहीं सिलेक्ट करने, हम लोग पता क्या करते हैं, अनजाने में ना समझ के जो काम करते हैं ना, वो काम हम लोग का टाइम टैकिंग हो जाता है और रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, जब हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से कोई काम करते हैं ना, तो वो हमारा काम ना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, आप लोग को कौन से ग्रुप सर्च करने हैं, अब आप लोग वो देखिए, नोट कीजिएगा। सबसे पहले जो हमारा जो जिसमें सबसे अच्छा रिजल्ट आता है ना, एजुकेशन ग्रुप। ठीक है, एजुकेशन ग्रुप क्यों है, देखिए क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट होते हैं ना, हमारे जो सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे ग्रुप में, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अमित सर का नाम है। अब आप सोचो, वो बच्चा 10 एग्जाम दिया है, उससे पहले उसने फिजी का ज्वाइन किया है और उसने 50+ की अपनी डायरेक्ट टीम बनाई है और कितनी ज्यादा अर्निंग कर रही है।
इस तरह का डेडिकेशन ना हमारे इंडिया में बहुत बच्चों के अंदर है। ठीक है, कुछ परेशानी होती है घर की, ठीक है, कुछ होता है कि नहीं पापा नहीं अलाउ कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, बहुत सारा होता है कि हम लोग को मतलब कि पैसा कमाना हमारी जरूरत बन जाती है। अब देखिए एजुकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाओगे तो देखिए आपके सामने कितने ग्रुप, 930 प्लस ग्रुप आपके आ गए, 780 प्लस ग्रुप आ गए। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है कि एजुकेशन ग्रुप। ठीक है, एजुकेशन ग्रुप में आप जैसे जाओगे, देखिए आप लोगों में करके दिखा देती हूँ। एजुकेशन ग्रुप में आप जैसे जाओगे ना, आपके सामने लिंक्स आ रहे देखिए। ठीक है, ये खान सर ऑल इंफॉर्मेशन, आप लोग जानते हो कि खान सर कौन है, बहुत बड़े मतलब कि मोटिवेशन स्पीकर है, लेकिन एक टाइम में उन्होंने अपनी जर्नी ना सिर्फ ट्यूशन से स्टार्ट की थी, लेकिन आज उनका ना नाम बचता है। ठीक है, खान सर के नाम से ही आप लोग सर्च करोगे, मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन आज जैसे आप लोग सब जानते होंगे क्या, वो अलक पांडे जी हैं, ठीक है, पीडब्ल्यू के, वैसे ही खान सर भी है, बहुत जानते होंगे, मैं जिनको नहीं पता मैं इनको बता दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर एजुकेशन क्षेत्र में सबसे पहले जहां हमारा नाम आया खान सर ऑल इंफॉर्मेशन, मेडिकल एडमिशन, ठीक है, ये सब क्या होता है ना, इनके जो ग्रुप में स्टूडेंट्स होते हैं ना, ठीक है, ये ना बहुत हाई लेवल की पढ़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ तो अमीर घर के होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं ना अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, उनको ना काम की जरूरत होती है। ठीक है, क्लियर गाइस, उनको काम की जरूरत होती है। वो ऐसे ग्रुप को आप ज्वाइन करके आगे क्या करना है मैं बताऊंगी। नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी है वो आप लोग नोट करके रखिएगा, मैंने एक आप लोग को बताया एजुकेशन ग्रुप। नेक्स्ट जो है लिखते जाइए आप लोग, एग्जाम। ठीक है, अब एग्जाम में क्या होता है, देखो एग्जाम में कैसे कैसे एग्जाम्स आते हैं जो कि हाई लेवल के, जैसे यूपीएससी हुआ, एसएससी हुआ, मेडिकल हुआ। ठीक है, ये सब एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप भी होते हैं, आप इसके अंदर भी ग्रुप को ज्वाइन करना है। आगे ध्यान से सुनते जाएंगे, जो मैं बात बता रही पूरा ध्यान से सुनेगा, बिना ध्यान से मत सुनेगा, क्योंकि जहां बिना ध्यान रख दोगे तो कोई ना कोई बात स्किप हो जाएगी। अगली जो हमारी कैटेगरी है यूनिवर्सिटी, मैं बोलती जा रही हूँ तो लिख लो, यूनिवर्सिटी। टॉप यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में, आप लोग सर्च करो गूगल में, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, देखिए मैं आप लोग को करके दिखा देती हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग सामने, देखिए सामने ही आ गई है लिस्ट। देखिए बनारस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, ठीक है, वेलूर यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, ये सब जो यूनिवर्सिटी का आप लोग नाम टाइप करके व्हाट्सएप ग्रुप डाल देना। ठीक है, मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल में बता रही हूँ। यूनिवर्सिटी से सर्च करोगे, एग्जाम का मैंने आपको बता दिया, यूपीएससी, एससीसी, आप लोग खुद भी जानते हैं, रेलवे का एग्जाम्स होते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, और वो कुछ बच्चे तो बहुत गरीब घर से भी होते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि रेलवे के एग्जाम देने से हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। क्योंकि मेरे को पता है, जब शादी के पहले मैं ना टीचर थी ना, तो मेरी एज बहुत कम थी, जैसे अमित सर लोग हुए ना, उनसे भी उनके एज में होंगी, ठीक है, जब जैसे सॉरी निर्जला मैम उनके एज में थी, लेकिन वहाँ रेलवे के एग्जाम्स होते थे, हमारे स्कूल में एग्जाम्स होते हैं ना, अलग अलग स्कूल में होते हैं, तो वो ना बच्चे ना बहुत गरीब घर के भी होते थे, उस टाइम उनकी एज में से बड़ी थी, ठीक है, गरीब घर, कुछ तो मेरे से बड़े एज के भी होते थे। सोचो कि जब मैं 20-25 साल की थी, तब उनकी एज सोचो 50-50 साल के क्यों कर रहे थे, क्योंकि चलो कोई ना कोई लाइफ कुछ भी नौकरी मिल जाए। एक आदमी था जो 50 साल की एज में रेलवे का, लगता अब उस टाइम, अब तो लगता है एज का भी हो गया है कि इतने एज का दे सकते हैं, लेकिन उस टाइम था, मेरे को बहुत हैरानी हो रही थी कि कैसे दे रहे हैं। ठीक है, चलो ये तो कहानी से आपको आपके साथ शेयर कर ली। अगला जो कैटेगरी है ना, स्टेट, ठीक है, स्टेट वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप को। स्टेट हुआ, सिटी हुआ, ठीक है, स्कूल हुआ, ट्रेवल्स हुआ। जो बंदा, एक आपको बताऊंगी, जो बंदा ट्रेवल का शौकीन होता है ना, उसके हाथ में पैसा होता है, वो इन्वेस्ट करने का बहुत शौकीन होता है। ठीक है, मेरे को ये चीज कोई अपने एक्सपीरियंस से पता है कि कुछ मेंबर मेरे पास ट्रेवल से भी आए हैं, लेकिन वो बहुत शौकीन होते हैं कि चलो, क्यों बताइए अब आप लोग क्यों होते हैं, क्योंकि पैसा लगाएं, क्यों घूमने का शौक होता है, पैसा चाहिए होता है। अब ऑनलाइन वर्क से अच्छा पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं है। ठीक है, मेरे पास खुद ना ट्रैवल शौकीन पर क्लाइंट्स आए हैं, मैंने उनसे पूछा कि सर आप तो घूमते रहते हो, तो क्या करो तो पैसा आता है।
बोले मैम घूमने के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो पैसा कहाँ से कमाएंगे, है ना, उनका ये जवाब था। ये हो गया है आप आपके सामने कि मैंने आपको कैटेगरी बता दी है ना। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि देखिए ये हो गया कैटेगरी। अब आप लोग रीजन पूछोगे कि यहाँ से कैसे हमें लीड कन्वर्ट हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी एडुकेशन। एडुकेशन को मैंने आप लोग को बता दिया है। एक मिनट रिमी मैम, अपने हैंड रेस किया, कुछ कहना चाहते हैं आप? मैम आपने अभी एक जो बताया ना कि एजुकेशन ग्रुप, एग्जाम ग्रुप, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, सिटी, ट्रेवल, एक और बताया था ना, क्या केट की क्या बोला था? एडुकेशन बताया मैंने, एग्जाम बताया, यूनिवर्सिटी बताया, एग्जाम से बताया, स्टेट एंड सिटी बताया, और स्कूल और ट्रैवल। स्टेट। हाँ जी, स्टेट वाइज भी आप लोग ओ, सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया ओके ओके कैटेगरी। मैम। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये कैटेगरी से रीजन क्या है लीड आने की, ठीक है। रीजन आप लोग समझिए, क्योंकि जब हम लोग क्लियर नहीं होते तो हम लोग वर्क नहीं कर पाते। एजुकेशन का मैंने आप लोग को बता दिया, एग्जाम्स का बता दिया कि स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी भी सेम रीजन है, ठीक है। अब स्टेट वाइज देखिए, स्टेट का रीजन होता है ना, जैसे सपोज मैं उड़ीसा से हूँ, है ना, उड़ीसा से हूँ मैं, यदि उड़ीसा व्हाट्सएप ग्रुप डालूंगी ना, मेरे सामने बहुत सारे ग्रुप आते हैं, आप लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ सब मेच्योर बंदे हैं, हर चीज दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग से सुनिए और समझिए। जब मैं उड़ीसा व्हाट्सएप ग्रुप डालूंगी ना, तो मेरे साथ बहुत सारे लेडीज और जेंट्स आएंगे। क्यों आएंगे बताइए तो? क्योंकि मैं खुद उड़ीसा की हूँ। उनको पता क्या लगता है कि नहीं, मतलब मेरे इर्द गिर्द का कोई इंसान है, और जब मैं कहीं फंसूंगा या फंसूंगी तो मैं ये मैडम को कांटेक्ट कर सकता हूँ। ये चीज है। हमारे साथ कुछ क्लाइंट्स आते हैं, कुछ क्रॉस लीडर्स के पास भी आते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मैम थोड़ी इनसे बात कर लीजिए, ये उड़ीसा के मतलब कि किसी बंदे को वो सर्च मार रहे हैं, ठीक है। ये रीजन है। आप स्टेट वाइज जब डालोगे, सपोज यहाँ पर बहुत जन झारखंड, मैम जैसे रिमी मैम झारखंड से, सर झारखंड से, इन आप देखोगे ना सर की टीम में झारखंड के बहुत इंसान है। आप लोग ने कभी सोचा क्यों? क्योंकि उनको लगता है ना ये हमारे इर्द गिर्द का इंसान है, तो वो बहुत जल्दी ज्वाइनिंग करते हैं। स्टेट वाइज ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होती है। सिटी वाइज जैसे सपोज मैं, मेरी जो लोकल सिटी है, मैं वो सर्च करके बोलूंगी ना, मैं देखिए मैं, भाई मैं यहाँ की हूँ, आप यदि ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो तो आप आराम से कंफर्टेबली कर सकते हो। वो बंदे को लगेगा नहीं मेरे इर्द गिर्द का, जब ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। ये सब ना मतलब कि एक्सपीरियंस किया हुआ चीज है, इसलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। स्कूल का भी सेम वही रीजन है, क्योंकि स्टूडेंट है, उनको पैसे की नीड है। कुछ है जो मतलब कि कुछ हाई एजुकेशन करना चाहते हैं, कुछ है जो घर से परमिशन नहीं मिलती, पैसे नहीं है, ठीक है। ट्रैवल का मैंने आप लोग को बता दिया है कि ट्रैवल की क्या जरूरत है। ट्रैवल का रीजन ये होता है कि उनसे ही मैंने सुना है कि मैम घूमना है तो पैसा तो चाहिए, और ऑनलाइन से अच्छा, क्योंकि देखिए वो लोग ऑफलाइन वर्क नहीं कर सकते हैं, है ना, वो ऑफलाइन वर्क, क्योंकि हम घूमने का शौकीन है। ऑफलाइन वर्क करेंगे तो 8 घंटा 9 घंटा उनको देना पड़ेगा, लेकिन वो उनके लिए नहीं पसंदीदा चीज, क्योंकि वो घूमने का शौकीन है। अब वो क्या क्या कर सकते हैं, फोन में फटाफट अपना काम कर सकते हैं और लाखों की अर्निंग कर सकते हैं, है ना। मैं जब इससे पहले वर्क कर रही थी, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग ले रही थी ना, उस टाइम एक बहुत ज्यादा मतलब ब्लॉगर थे जिनको यूट्यूब भी चलता है, वो सीख रहे थे डिजिटल मार्केटिंग। हमने उनसे पूछा कि सर आप क्यों सीख रहे हो, आप तो ऑलरेडी इतना पैसा कमा रहे हो ब्लॉगिंग के जरिए। तो बोले मैम हम लोग को अभी बहुत दूर तक अपनी मतलब की जर्नी लेके जानी है, इसके लिए तो पैसा बहुत बड़ा चाहिए। तो सोचो, हर इंसान सोचता है, जानता है कि ऑनलाइन वर्क से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है पैसा कमाने का। और हम लोग पता क्या सोचते हैं, हम लोग को जो चीज मिल चुकी होती है ना, हम लोग सोचते हैं वो अब बेकार है, हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं, उसको समझ नहीं सकते, उसको एक तरफ रख देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये जो हमको वरदान मिला है इसको कैसे निखारना है। वो चिराग मतलब कि क्या वो, क्या थे वो, मेरे को नाम ही भूल गया, जिन उनके जो कैरेक्टर थे, कोई मेरे को बताइए तो प्लीज को, जिन का कैरेक्टर क्या था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। चलिए, जो भी होगा। जिन मैम आपको याद है वो जिन, जिन किसके साथ था, किसके पास था जिन, वो अला चिराग किसके पास था, जिन और चिराग? अलादीन, अलादीन, अलादीन। हाँ अलादीन, अलादीन, थैंक यू मैम मेरे दिमाग में मुंह से नहीं लिया। अलादीन का चिराग था, है ना, अलादीन का चिराग है ये हमारे ऑनलाइन वर्क। हम लोग तो घिस ही नहीं रहे हैं उसको, मतलब यूज ही नहीं कर रहे हैं। ज्वाइन कर लिया तो गए भाई, लीड नहीं आ रही है। लीड क्यों आएगी भाई, आप कितने बड़े अमीर आदमी हो, क्यों आएगी आपके पास जब आप तक अपने बारे में बताओगे नहीं कि नहीं मैं कुछ वर्क कर रही हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आपकी दुविधा को सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है मैम, इसी इस
श्री श्री, नाम मैं आपको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, उड़ीसा से हो, वेलकम मैम, बहुत बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा। चलिए, मेरे इर्द गिर्द की जो कोई है उड़ीसा के, तो यही होता है, कनेक्शन होता है। देखिए जैसे मैंने उड़ीसा बोला, इन्होंने फट से टाइप किया कि मैं भी उड़ीसा की हूँ, वो कनेक्शन होता है ना, लगता है कि मेरा इर्द गिर्द का इंसान है तो वो मेरा अपना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये आपको हो गया ट्रैवल का, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो बहुत खतरनाक स्टेप है, अब हम लोग क्या करते हैं, उससे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप में गए, हम लोग क्या करते हैं, फटाफट उसको मैसेज डालना शुरू कर दिए। नहीं, रुक जाइए, ज्वाइन किया है उसके बाद कुछ नहीं करना है आपके पास पूरा का पूरा। मैं आप लोग को एक और चीज दिखा देती हूँ, चलिए मैं एक और आप लोग को दिखाती हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो ना बहुत खतरनाक है, यही हम लोग क्या करते हैं ना, अगले का कत्ल कर देते हैं। अगले को कत्ल नहीं करना है। ठीक है, ये देखिए, मैं अपने व्हाट्सएप में जा रही हूँ, सपोज मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, ग्रुप ज्वाइन करके कुछ ग्रुप में परमिशन होती है कि आप उसको मतलब कि दे सकते हो, मतलब कुछ लिख सकते हो, कुछ ग्रुप में परमिशन बंद की होती है। ठीक है, जहां देखते को परमिशन दी हुई, आपने क्या करा, फटाफट एक लंबा चौड़ा चिट्ठा डाल दिया, कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर देखिए, आपके सामने मैं आपको दिखाती हूँ कितने मेंबर है, 588 मेंबर है। कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर बंदे को होड़ लगी, फटाफट फटाफट मैं अपना प्रमोशन कर दूं। वो क्या होता है, आपका आपका जो प्रमोशन सोल्व अप हो गया, कोई फायदा हुआ, टाइम वेस्ट। आपकी जिंदगी का 1-2 मिनट भी आपके लिए बहुत वैल्यूबल है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं जहां देखती हूँ कि मेरे को 1 मिनट भी मिला, मैं फटाक से अपना मारती हूँ, मतलब कि प्रमोशन मारती हूँ। 1 मिनट भी वेस्ट मत करिए, 1 मिनट भी बहुत जरूरी। आज के टाइम में 1-2 साल खट लोगे ना, पूरी अपनी जी जान लगा दोगे ना, तो अगली जिंदगी आपकी सॉल्व करने वाली। लेकिन आज सोच कर नहीं भाई, मैं तो थक गई हूँ, मैं तो थक गया हूँ, मैं सो लूँ 4 घंटे। 4 घंटे का मतलब समझते हो कि 400 लीड आपके हाथ से निकल गई है, कहाँ गई, वो दूसरे के पास चलेगी, वो करोड़पति बन गया, अब आराम से सो जा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये चीज होती है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन कर लिया, फटाफट प्रमोशन नहीं करनी है। ये देखिए लीड के नंबर है ना आपके सामने, आ गए ना नंबर, दुनिया भर के नंबर आ गए आपके पास। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब आप लोग को क्या करना है, जैसे लीड के नंबर आपके पास आए हैं ना, आपको क्या करना है, सर्च करो, देखो कि वो इंसान आपके साथ कितना सिमिलर है। ठीक है, कहने का मतलब कि या फिर डीपी से पता, या फिर हाय सर आप उड़ीसा से हो, जैसे स्टेट वाइज मैं एग्जांपल देती हूँ। एजुकेशन का होगा तो आप बोलो, जैसे बोल सकते हैं कि हाँ जी यूपीएससी का, हाय हेलो सर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, वाह बहुत अच्छी बात है, कितनी अच्छी पढ़ाई होती है सर, क्या क्या होता है वहां पर। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, यहीं पर आप मतलब गड़बड़ कर देते हो। ठीक है, क्या क्या पढ़ाई होती, मतलब कि कहने का, उससे रिलेशन बनाइए, उससे थोपिए मत कि मैं ऑनलाइन वर्क कर रहा, भाई तुमको तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तो तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उससे रिलेशन बनाइए कि सर हाँ कैसी होती पढ़ाई, और सर किस स्टेट से हो आप, ठीक है, और बताइए कैसे चल रहा है आपकी जर्नी। उससे रिलेशन बनाइए। कोई क्यों ज्वाइन करेगा भाई आपको, क्यों ज्वाइन करे, टाटा बिरला हो या अंबानी हो, कि नहीं भाई वही तो बहुत करोड़पति है, मैं तो ज्वाइन करना ही इसके साथ। ठीक है, हम लोग भी जियो सिम लेने से पहले 4 बार सोचा था कि हमारा क्या फायदा है, सोचा था ना। एक बार में किसी ने जियो सिम ले ली, आज हर के हर बंदे के फोन में जियो सिम, मेरे मेरे जियो सिम है, मैंने अपना वाईफाई भी जियो का लगा के रखा, मतलब जियो हमारे सिर पे नाच रहा है ना। तो यही चीज है कि हम लोग जियो सिम लेने से पहले 4 बार सोचा था। तो वो इंसान आपके साथ क्यों जुड़ेगा, नहीं जुड़ता। फिर आप लोग क्या बोलते हैं, मैम रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, हमारा तो काम नहीं बन रहा है। कैसे बनेगा, काम तो बना आप नहीं रहे हो, गलती आपकी है, अगले की नहीं है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उससे रिलेशन बनाइए। रिलेशन बनाते बनाते ना उसकी कमजोरी, उसके दर्द, उसकी जो उसकी नीड है, उसको बाहर निकालिए। मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनिक वर्क जो होता है ना, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन रिजल्ट अच्छा मिलता है। जैसे मैं बता रही हूँ, करके देखिए, लगेगा महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, लेकिन वो बंदा आपके साथ जुड़ेगा ही, क्योंकि क्या हुआ ना, उसके साथ आपका रिलेशन बन गया है। ठीक है, अब देखिए रिलेशन बनाते बनाते मैं आप लोग को एक और वीक पॉइंट भी बता देती हूँ, ये भी आप लोग ध्यान से रखिए। रिलेशन बनाते बनाते ना कुछ ना हुल जलूल बंदे भी आ जाते हैं। ठीक है, जहाँ गुड़ होता है ना, मक्खी भी आ जाती है। आपको क्या करना है, जल्दी से वो कवर कर देना है। समझ आ रहा है जो मैं कह रही हूँ, हर बंदा है मैच्योर, जो मैं कह रही हूँ समझिएगा कि
मतलब टाइम वेस्टिंग कोई चीज मत करना। जहां देखना कि बंदा 5% में इंटरेस्टेड ना, बस उससे रिलेशन बनाना क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। जब बंदा रिलेशन बनाता है ना, जब उसको वैल्यू दिखती है ना, ठीक है, अजय सर के ब्रॉडकास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये हकीकत है। अजय सर के ब्रॉडकास्ट में एक इंसान है जो कि जनवरी से सर के ब्रॉडकास्ट में, मतलब उसको दिख रहा था ना कि यहाँ कुछ है, ठीक है, यहाँ कुछ है। लेकिन अब आप लोग समझ सकते हो कि जो टॉप लीडर्स होते हैं उनको बहुत काम होता है, ठीक है। उनकी वहां ज्वाइनिंग नहीं हुई, उन्होंने क्या किया, मेरे मेंबर पर रीच आउट किया और उनकी ज्वाइनिंग मेरे मेंबर के डॉम में लगी है। आप सोच सकते हो क्यों लगी है? क्योंकि उसको पता था क्विंडी विगा में मेरे को कुछ ना कुछ बहुत तगड़ा मिलने वाला है ना। ये होता है जब आप रिलेशन बनाओगे, उससे बात, रिलेशन बनाओगे, नंबर सेव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, वो आपकी ब्रॉड मतलब कि स्टेटस मार्केटिंग से आपके साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ब्रॉडकास्ट से जुड़ेगा ही जुड़ेगा, है ना। ये होता है तरीका काम करने का। स्टेटस आपका देख रहा है रोज, ब्रॉडकास्ट में आप डाल रहे हो, ब्रॉडकास्ट का मतलब थोड़ी ना रोज उसको ठेले जाओ दुनिया भर का प्रमोशन कर दे, नहीं। वो फेडअप होकर आपका नंबर ब्लॉक कर देगा। भाग गया लीड, रिलेशन बनाया, 1 महीना उसके पीछे लगाया, लेकिन आपने इतना उसको दे दिया, सर सर में मार दिया प्रमोशन का भाग, जो भाग गया ब्लॉक करके। एकदम स्मूथ रिलेशन बनानी है, उसके वीक पॉइंट को निकालना है, उसे क्या दर्द है जिंदगी में, उसको क्या चाहिए जिंदगी में, वो करना क्या चाहता है। बस आप हर बंदा अपने आप में सोचो ना, ये चीज आप लोग जो सोचते ना, जो गलत फहमी है कि मैं बहुत बड़ा धुरंधर हूँ, वो चीज को बाहर निकालो, उसको निखारो, वो जिन के चिराग को घिसो। फिर देखो प्रमोशन कैसे नहीं होगी, बिजनेस कैसे नहीं ग्रोथ करेगा। सबसे पहले आप लोग को सीखना है, ठीक है, फिर सिखाना है, फिर प्रमोशन करना है, और नए ज्वाइनर जो नई टीम है उसको भी आपको हैंडल करके रखना है। ये 4-5 पॉइंट आपने यदि सीख लिए ना, तो बहुत अच्छा आपका बिजनेस चलेगा। आई थिंक मैंने जो आप लोग को बताया है वो आप लोग को समझ आया होगा। तो किन किन को समझ आया तो प्लीज मेरे को हैंड अप करके बताइएगा। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच कि यहाँ पर आपको काफी जन को यहाँ पर समझ आया है। तो मैं यहाँ पर जैसे देख पा रही हूँ कि आलोक सर हमारे बीच में। सर वेलकम है सर आपका। बहुत खुशी हुई है सर कि आप आज हमारी मीटिंग में हो। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स बताए थे, है ना। अब मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि वो पॉइंट्स यदि मैं पूछूंगी तो यहाँ पर कौन है जो मेरे को रिप्लाई देंगे, है ना। तो मैंने सबसे पहले आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स का नाम दिया था। रिमी मैम को तो हरदम एक्टिव रहती है, उनसे तो कुछ पूछो नहीं पूछो वो हरदम एक्टिव रहेंगी कि मेरे को ही जवाब देना है। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। मैं अब एक एक करके जिन्होंने हैंड राइज किया है मैं उनको उनसे पूछना चाहूंगी। दीप्ति मैम यदि आप हो, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। ओके। दीप्ति दीप्ति मैम आपको दिया मेरा अनम्यूट का ऑप्शन। सबसे पहले आप अनम्यूट कर लीजिए तो मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ। दीप्ति मैम कहाँ चली गई? ओके चलिए कोई बात नहीं। निधि गुप्ता जी, निधि गुप्ता जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिएगा। हेलो मैम। गुड इवनिंग ओके मैम। ओके। गुड इवनिंग निधि गुप्ता जी, कैसे हो आप? आ, हाँ जी। निधि जी हेलो मैम। आपका ना, हाँ जी, आपका माइक म्यूट हो रहा है बार बार। मैम मैं दीप्ति बोल रही हूँ मैम। ओके दीप्ति जी आप कहाँ हो? हाँ जी दिख है मेरे को चलिए कोई बात नहीं। ठीक है दीप्ति जी, मेरे को ये बताइए कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, जो मैंने 5 प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग में बताए थे, वो कौन से 5 प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमारी क्वालिटी लिस्ट आती है? मैम यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। वेरी गुड, शाबाश दीप्ति जी, वेरी गुड, ठीक है। अब आप माइक को म्यूट कर लीजिएगा। निधि गुप्ता जी आप प्लीज अपना माइक को अनम्यूट कीजिएगा। हेलो। हाँ जी निधि जी। जी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून निधि जी, मेरे को एक बात बताइए कि कौन सी 4 स्टेप है जो हमारे बिजनेस की ग्रोथ को लेके जा सकते हैं आगे तक? मैम सबसे पहले तो सीखना है, फिर जो सीखा उसको प्रमोट करना है, फिर ज्वाइनिंग करवाना है, और जो ज्वाइन हुए उनको हैंडल करना है। शाबाश।
दैट मीन्स आप लोग सब कोई एक्टिव हो, मेरे को ये देख के काफी खुशी लगी है। ठीक है, अगला जो मैं यहाँ पूछना चाहूंगी, आप माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं पूछना चाहूंगी अनीता सैनी से। अनीता सैनी मैम, आप प्लीज अपना माइक को अनम्यूट कीजिएगा। हेलो, गुड हाँ इवनिंग। जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैं यहाँ पूछना चाहूंगी आपसे कि हाँ जी। हमारा जो मतलब कि बिजनेस का जो दो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं बिजनेस के, कि हम लोग अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, वो कौन से दो तरीके हैं? एक तो व्हाट्सएप ग्रुप और एजुकेशनल ग्रुप। चलिए ठीक है मैम, कोई बात नहीं। मेरा क्वेश्चन कुछ अलग था। आप माइक को म्यूट कर लीजिए। सूरज मिश्रा जी, आप अपना माइक को अनम्यूट कीजिएगा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? ओके मैम। ओके ओके, चलिए बिजनेस के दो तरीके क्या है जिसमें आपके बिजनेस को ग्रोथ हो सकती है? मैम पहला शायद एजुकेशनल ग्रुप और दूसरा वो यूनिवर्सिटी का। चलिए ठीक है, दो जने आंसर दिया लेकिन दोनों का आंसर रॉन्ग था। मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि बिजनेस के दो तरीके हैं। ज्योति राठौर जी, आप बताना चाहोगे कि बिजनेस के दो तरीके क्या है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ज्योति जी, कैसे हो आप? कैसे हो? बढ़िया। मैं ये हाँ बताना, जी, पैड मतलब पैसे दे के लीड खरीद कर वर्क किया जा सकता है, और विदाउट वर्क मतलब क्या बोलते हैं इसको, शाबाश ऑर्गेनाइज शाबाश ज्योति गैर जी, ऑर्गेनाइज। शाबाश दीदी। मेरे को उम्मीद थी कि जी आपसे आकर मेरे को सही आंसर मिलेगा, तो आप माइक को म्यूट कर लीजिएगा। तो जी, ज्योति जी थैंक यू। ऑलरेडी बहुत अच्छे नेटवर्कर हैं, वो काफी टाइम से वर्क कर रही है। उनकी लीड का ना बहुत ज्यादा, जब उतरती है ना मैदान में, वो लीड की बरसात लगा देती है। ये ज्योति जी का मैंने स्टार्टिंग पहले भी देखा हुआ है। अगला जो मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी ना अमित सर से। ठीक है, अमित सर यदि आप प्लीज यहाँ पर मतलब मैम, एक्चुअली अमित जी का मैसेज आया था, वो अभी कंफर्टेबल जोन में नहीं है। चलिए चलिए कोई बात नहीं, कुछ अच्छी बात है। तो अगला मैं अमृता अमृता घोष जी से क्वेश्चन करना चाहूंगी। हम्म, हाँ, अमृता जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन किया है। हाँ जी, अमृता जी, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है वो उसकी लिस्टिंग मेरे को बताइए, तो क्या क्या लिस्टिंग है? मैम और एक बार क्वेश्चन पूछिएगा। हमने जो आपको बताया था कि व्हाट्सएप ग्रुप हमको कौन कौन से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने चाहिए, अच्छा उसकी अच्छा लिस्टिंग अच्छा। क्या क्या? हाँ जी बताइए। मैम, एजुकेशन ग्रुप, एग्जाम हम्म, लिंक, यूनिवर्सिटी, फिर ट्रैवल, सिटी, स्टेट। स्कूल मैम, स्कूल छूट गया आपसे। ठीक है, स्कूल छूट गया और बाकी आपने सब सही बोला है। तो मैम आपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे को काफी खुशी हुई है ये जान के कि आप लोग आज पूरे की पूरे मीटिंग में एक्टिव थे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन कि मेरा मीटिंग देने का आज मेरे को फायदा दिखा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं सबके सब यहाँ पर एक्टिव बंदे बैठे हैं, है ना। तो मैम, मेरी तरफ से आज इतना ही है। आप आगे एक मीटिंग को कंटिन्यू कीजिएगा, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लीजिएगा मैम। ओके ओके, थैंक यू सो मच शरण मैम। आपकी मीटिंग तो ट्रेनिंग हो सबसे एकदम अलग ही रहती है, लाजवाब रहती है पूरी एकदम। बहुत अच्छी तरह से आज आपने बताया। आई होप, मुझे लगता है नहीं है कि किसी को क्लियर नहीं हुआ होगा। बहुत अच्छी तरह से एकदम पूरा अच्छी तरह से बताया है। तो किनको किनको अच्छी तरह समझ में आ गई मैम की मीटिंग ट्रेनिंग? हैंड रेस बढ़ने चाहिए। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, हैंड रेस कीजिए। प्रीति पटेल जी, निधि जी आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैम, जैसे कि व्हाट्सएप में कोई आगे से हमसे कांटेक्ट करता है, तो उसे मतलब प्रोफेशनल तरीके से मैसेज करना चाहिए या फिर नॉर्मल? शरण देखिए मैम, आप निधि जी, ऑप्शन जब दोगे? आपको, हाँ जी, जब आपको वास्तव में कोई खुद आ रहा है ना, तो जी पहले ना उससे आप जानिए कि वो आपके पास आया क्यों है। जी ठीक है, आया जी मैम। क्यों है और कहाँ से आया है। ठीक है, उससे पहले पूछिए। वो मे भी नेटवर्कर ही है। ठीक है,
वो क्या करेगा ना, हाँ जी सर बताइए, हाँ आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, हाँ जी बताइए क्या काम है आपको वो ना उसको जानिए कि वो आपके पास क्यों आया है। यदि वो बोलेगा कि नहीं मेरे को प्रमोशन, ये बिजनेस मेरे पास है, आप ज्वाइन, पूरी तरह से सुनिए, ठीक है। हमें क्या होना चाहिए कि सुनने की आदत होनी चाहिए। जब तक हम सुनेंगे नहीं ना, हम कुछ कर नहीं सकते। हमें क्या होता है ना, सुन लिया और अपने दिखाने लग जाते हैं अपनी बहादुरी की, नहीं भाई हमको सब कुछ आता है, मेरे को उसको रोक दिया और अपने उसके ऊपर चढ़ गए, ठीक है। इससे क्या होता है ना, वो लीड कभी भी आपके साथ कन्वर्ट नहीं होगी। पूरी तरह से सुनिए कि उसका बिजनेस प्रमोशन क्या है, उसके बिजनेस में क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या कमियां है, पूरी। हो सके तो बात करते करते लिख लीजिए फटाफट। मैं आप लोगों को कितनी बार समझाया है कि जब भी आप लोग बात कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो ना, आपके हाथ में और आपके सामने में कॉपी पेन तो और एनी टाइम होना चाहिए। कॉपी पेन ऐसा नहीं कि भाई हम लोग फोन फोन ना आज का भी आविष्कार है, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा क्या था, कॉपी पेन ही था, ठीक है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, जब भी कुछ भी कर रहे हो, पता मैं अभी भी कहीं भी जाती हूँ ना, तो मेरे पर्स में कॉपी, छोटी सी नोटबुक और पेन रहता ही है। वो चीज हमेशा मैं कैरी करती हूँ, उसके बिना मैं कहीं नहीं जाती हूँ। एक छोटा सा नोटबुक और पेन होना ही चाहिए आपके पास, कहीं भी किसी भी टाइम। कि फोन ऐसी चीज है ना कि कहीं भी खो जाएगी, लेकिन आपकी हाथ की लिखित चीज ना कहीं नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो कॉपी पेन आपके पास हम होना चाहिए। वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, फटाफट लिख लो। उसके बिजनेस के प्रमोशन, मतलब बिजनेस का जो पॉइंट्स है सब लिख लो। अब पता क्या ये होगा, इससे आप लोग ना टैली करोगे कि उसके क्या क्या वीक पॉइंट है और हमारे क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। उसने जब बता दिया तो सर ठीक है, बहुत अच्छी आपका प्रमोशन तो बिजनेस तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन मैं ना ऑलरेडी ना वर्क कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या आप यहाँ से मेरे बारे में थोड़ा मेरा भी सुनना चाहोगे? अब वो उसको बताइए। अब उसको जब आप बता रहे हो ना, तो इस हिसाब से बताना है कि उसका जो बिजनेस है आपके बिजनेस से डाउन है। उसके वीक पॉइंट उसके सामने रखिए कि सर देखिए आपके बिजनेस में ये करना पड़ता है, हमारे बिजनेस में ये करना, मतलब कि डिफरेंशिएट देखिए दीजिए उसके सामने। उसको खुद जितना बड़ा लीडर हो, उसको समझ आना चाहिए कि नहीं मेरे सिस्टम में कमियां है। ये चीज आपको अपने अंदर से निकालनी होगी। हर टाइम आपके सामने एक कवच बन के कोई नहीं खड़ा होगा, आप लोग को खुद एक बड़ा योद्धा बन के खड़ा होना है, ठीक है। आई थिंक निधि जी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हाँ, आई होप निधि जी का क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन का आंसर। सही बात है, जब कोई पर्सन आपके पास आता है ना, पहले आप उनसे जानिए कि वो पर्सन का नाम क्या है, वो कहाँ से है, किस तरह से आया है, वो कैसे आया है, उनको आपका नंबर कहाँ से मिला है। सबसे पहले यही पूछे, रिलेशन बनाइए। सबसे पहले मैम ने जैसे बोला ना कि रिलेशन बनाना होता है, सबसे पहले छोटा सा रिलेशन बनाइए उनसे। बहुत अच्छी तरह से एकदम पोलाइटली बात कीजिए। अगला बंदा कैसे भी आपसे बात करे, लेकिन आपको हर क्वेश्चन का आंसर उसका ना पोलाइटली से देना है, ठीक है। हो सकता है कि अपनी वो क्या नेम लेकर आए कि मैं इस मतलब सिस्टम से आया हूँ, मेरा ये बिजनेस है, तो आप एक बार सुनिए। तो उनका पूरा बिजनेस पहले सुन लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। फिर उनको बोले कि मैं भी एक सिस्टम में वर्क करती हूँ, तो सर एक बार आप मेरा बेस सुनिए, तो आप अपना बताओ। तो वो बंदा को, उस बंदे को अगर इंटरेस्टेड होगा ना, वो पूरी बात आपकी सुनेगा। वो फिर अपने से कंपेयर करेगा कि इस बिजनेस और मेरे बिजनेस में क्या अंतर है, लेकिन वो अपने मन में करेगा, वो आपको कभी जाहिर नहीं होने देगा। क्योंकि जो भी पर्सन है ना, जो भी बिजनेस करता है, उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि उनको लगता है ना कि मैं, बोलते हैं ना कि ये हमारी मेंटालिटी है, हमारे जो हम लोग इंसान होते हैं ना, ये जो हमारी मेंटालिटी होती है कि हम लोग बेस्ट हैं। तो हम लोग जो कर रहे हैं ना, हमसे अच्छा कोई नहीं काम कर पाता है, हम लोग से अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। तो उनसे ना आप कंपेयर ऐसे करो ना, इस टाइप से कि वो बंदे को खुद महसूस हो। तो इसी हिसाब से, तो उसके बाद उनको आप फॉलोअप में रखो, क्योंकि वो एक बार में कभी भी कन्वेंट नहीं होगा, उसको फॉलोअप में रखना ही पड़ेगा। वो बंदा अपना देगा, आपको अपना देना है। लेकिन हमें ये पता है कि क्विट भी का जैसा सिस्टम कहीं नहीं है, क्योंकि नॉन वर्किंग इनकम जो है ना, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी। तो वो देख कर वो बंदा जरूर एक ना एक दिन ज्वाइन करेगा, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, लेकिन करेगा जरूर वो, ठीक है। तो ऐसे लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए भी हैं, तो हम लोग अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। और अंजना जी, आपने ये हैंड रेस किया था, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, आप एक हेलो। बार क्वेश्चन कीजिए। हाँ, गुड हाँ जी, इवनिंग। वेलकम। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। मेरा ये नेटवर्क इश्यू है, तो मैम आपका जो आज का मीटिंग था ना सर, मैम वो आप रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड करोगी मैम? हाँ हाँ, श्योर श्योर, मैम श्योर ने मैम, रिकॉर्डिंग की है रिकॉर्डिंग तो आ मैम जाएगा। करेगी। हाँ जी। ओके, क्योंकि बहुत रिमी नेटवर्क मैम, इश्यू। रिमी मैम एक बात कहना चाहूंगी, लोग सर को प्लीज इनवाइट कीजिएगा।
मैम थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा है, तो सब बोल रहे हैं कि अभी मीटिंग खत्म करने के लिए, तो सर का तो वेलकम है ही। हाँ जी आलोक तो सर, प्लीज आप मंच पे आइए सर, 2 शब्द रखिए सर, आप उससे 2 शब्द सुनना चाहेंगे सर। आलोक सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। वेलकम है सर, थैंक यू, आपका वेलकम है। थैंक यू मैम। आपने इतने बड़े मंच पे मुझे इनवाइट किया, उसके लिए आपका तहे दिल से अभिनंदन बंदन। और जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया हूँ जूम को, लेकिन मैम रियली आपका जो तरीका है, अंदाज है, चाहे आप प्लान दे या आप ट्रेनिंग दें, तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज आपका। और यहाँ मंच पे उपस्थित लगभग सारे साथी हमारे सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी को, जैसे अभी मैम ने बताया, चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू जाइए या डायरेक्ट हम लोग फिजिकल काम करते हैं बैठ के किसी के साथ, तो सबसे पहले गलती हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, कि जाते ही हम अपना ओपन कर दिए प्लेटफॉर्म और अपना कंटिन्यू कर दिए। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पे हम गए हैं, जिस व्यक्ति से भी मिलने के लिए गए, सबसे पहले, चाहे वो सोशल मीडिया हो और चाहे फिजिकल हो, हमें धैर्य के साथ सामने वाले को पूरी तरीके से सुनना है, उसको खाली कर देना है। और तब तक उससे बात करते रहिए जब तक उसके पास बातें आती रहे आपको समझाने के हिसाब में। कहीं पे एक पॉइंट उसका नोट कर लीजिए, जो आपको क्लिक करना है, टिक करके रखना है, और उसी एक पॉइंट पे उसको फोकस कर लीजिए। वो चाहे उसका बिजनेस हो, चाहे उसका इनकम हो, चाहे उसका कोई भी इशू हो, क्योंकि बातें जब हम किसी से भी करते हैं, चाहे जैसे बैठे हो, लोग अक्सर अपना दुख रोना या अपनी कहानी या अपना बात रखते हैं। तो कहने का मतलब, हमें उनका बात कंप्लीट सुनते हुए नोटेड भी करना है, चाहे माइंड में या उनके सामने ही आप पेपर और पेन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बेहतर है। क्योंकि मैम ने जो बताया, हमारे यहाँ देसी भाषा में एक कहावत है कि 100 लिखा, वो सॉरी 100 बक्का एक लिखा। मतलब 100 लोग बात करके चले जाए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप उसको लिख लिए, नोट डाउन कर लिए, कभी भी वो बात आता है तो आप उसको दिखा सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही बेहतर है। दूसरी चीज, हमें जिसके साथ बैठे, जिसके साथ कनेक्ट हो, आई होप सर का नेटवर्क इशू हो गया होगा या फिर कॉल आ गया होगा, तो कोई बात नहीं है। तो आज का सेशन मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, सबको क्लियर हुआ होगा। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए, ये तो सेशन यहीं पर एंड किया जाए। लीड जनरेशन के ऊपर आई होप सबको समझ में आ ही गया होगा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि मैम ने आज इतनी अच्छी तरह से संभाला है, इतनी अच्छी तरह से बताया है, सब क्लियर हो ही गया होगा। तो रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगी ग्रुप में। तो मैम आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं।